नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी आनंद। आनंद से आज बेहद खास मुद्दे पर हम फिर बात करने वाले हैं। मसला वही है ईरान का। ईरान में 20वां दिन हो गया है, लगातार गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। आम जनता सड़कों पर है, महंगाई से त्रस्त है और अब सत्ता परिवर्तन तक की बात आ रही है। लेकिन इस बीच अमेरिका की तरफ से जो लगातार धमकियां दी जा रही थी कि भाई हमला किया जाएगा, ये भी खबर आ रही थी कि ये भी साफ कर दिया था अमेरिका की तरफ से कि अगर नरसंहार हुआ ईरान में तो फिर पीछे नहीं हटेगा अमेरिका, दोबारा हमला कर सकता है। एक बार इससे पहले परमाणु संयंत्रों पर अमेरिका हमला कर भी चुका है। लेकिन अब तमाम तरह की बातें भी निकल कर आ रही हैं कि क्या वाकई हमला होगा या फिर बातचीत का भी जिक्र हुआ था, फांसी का जिक्र आया था, फांसी टल गई थी दुकानदार की जिसको लेकर पूरा बवाल था, गिरफ्तारियां भी रुक गई थी, ये भी कहा जा रहा था। अब जो एक नई खबर आई है उस पर जरूर हम समझने की कोशिश करेंगे। आनंद, जो सबसे ताज़ा अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है, वो ये है कि जो ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने ईरान में बात की है। किससे बात हुई है, क्या बात हुई है और उस बातचीत के बाद अब क्या इम्पैक्ट होगा इस पूरे घटनाक्रम में, थोड़ा समझाएं। बिल्कुल, देखिए ईरान में जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है वो प्रदर्शन अब 220 शहरों में फैल चुका है। लगातार मौतों की संख्या बढ़ रही है। इस बीच क्या है कि ट्रंप अब क्या चाह रहे हैं? ट्रंप चाह रहे हैं कि अमेरिका अटैक ईरान पर न करे, बातचीत से समस्या का समाधान निकाला जाए। और ट्रंप क्या चाह रहे हैं? ट्रंप चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ईरान ने अमेरिका पर दबाव बना करके या फिर जिस तरीके से अमेरिका दबाव बना रहा था ईरान पर, तो उसका सल्यूशन ईरान ने निकाला। लगातार मतलब अटैक की उन्होंने धमकियां दी ईरान की तरफ से। सभी मंत्रियों ने, लगभग जितने भी मंत्री एक्टिव हैं मामले को लेकर के, उन्होंने लगातार यही कहा कि इस बार अगर अमेरिका अटैक करता है तो ईरान इसका बहुत ही ठोस जवाब देगा, जिससे उनके एयरबेस है वो। दरअसल हुआ क्या है कि देखिए ईरान जो है ना वो लगातार इजराइल और एयरबेस जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के एयरबेस है उसको निशाने पे साधे हुए थे। अब इस बीच खबर आती है कि जो कतर में एयरबेस है वो खाली कराया जा रहा था। मतलब ऐसा आदेश था कि वहां से आप धीरे धीरे खाली करो। बिल्कुल, तो वहां से कुछ सेना निकलना शुरू हो गए। तो और एक तो ये खबर भी आ रही थी कि B-2 बॉम्बर्स जो है वो देखे गए हैं मिडिल ईस्ट में। ये सभी मसलों को लेकर के अब ट्रंप क्या है, B-2 वही बॉम्बर्स जो अक्सर खास मौकों पर अमेरिका इस्तेमाल करता रहा है। जून में भी जो ईरान पे हमला हुआ था तो वो B-2 बॉम्बर्स का ही जिक्र आया था सामने। लेकिन अब कुछ ऐसे दावे आ रहे हैं जो मतलब अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन कुछ बयान मैं आपको सुनाऊंगा या फिर जो इस मामले को लेकर के ट्रंप ने किससे ईरान में बात की है। तो दरअसल देखिए ट्रंप की जो ईरान से संबंधित जो प्रदर्शन चल रहे हैं उससे बातचीत हुई है, लेकिन ये ट्रंप ना तो सीधे अयातुल्ला अली खामनेई से या ईरान की नेतृत्व सरकार जो ईरान सरकार चला रही, ईरान में जो सरकार है उससे भी बात नहीं हुई है। हाँ, लेकिन ऐसी खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि ईरान से जो है कि ट्रंप की बातचीत हुई है और ये फोन पर बातचीत हुई है। और ये दावा जो कर रहे हैं वो है ईरानी राजदूत पाकिस्तान में तैनात हैं इस समय, उनका नाम है रजा अमीरी मोगदाम। उन्होंने दावा किया है कि बुधवार की रात करीब 1 बजे ट्रंप ने फोन किया और तेहरान को बताया कि अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा। ये दावा है ईरानी राजदूत का जो पाकिस्तान में तैनात हैं। उनका ये भी कहना है कि वो चाहते हैं कि समन्वय बना करके और अमेरिकी जो संपत्तियां हैं उन पर एक तरीके से जो टारगेट किया जा रहा था, जो मैंने आपको शुरू में बताया, यानी कि ये एक डर भी हम कह सकते हैं, अमेरिका के अंदर का एक डर भी है जो बात की गई। अगर बैलेंस करने की कोशिश की गई, चूंकि ईरान भी लगातार ये कह रहा था कि हम जो भी बेस हैं अमेरिका के उनको टारगेट करेंगे, जो पड़ोसी मुल्क हैं, उसका ये इम्पैक्ट है क्या अगर बातचीत हुई है तो? देखिए बिल्कुल इम्पैक्ट है। और उस बातचीत में एक तरीके से ये भी बताया है उन्होंने कि कॉल के बाद जो ईरान ट्रंप से बात हुई है रात में 1 बजे बुधवार को, उसमें ये भी बोला गया है कि ईरान जो है कि समन्वय बरते, मतलब कि थोड़ा सा जो अमेरिकी मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी संपत्ति है उसको नुकसान न करे, ये भी अपील उन्होंने किया है। साथ ही इस फोन कॉल के बाद ईरान की क्या एक्शन होता है, ईरान सीधे मतलब इस पर क्या होता है कि प्रदर्शनकारियों की जो फांसी रुक जाती है, टाल दी गई है फांसी। दूसरा ये है कि जो हवाई क्षेत्र थी उसे भी खोल दिया गया है। तो इस कॉल से तो ये समझ में आ रहा है कि ईरान जो है कि ईरान भी बातचीत करने के लिए तैयार है। एक ये 4 दिन पहले भी ये खबर आई थी, ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, उन्होंने भी बयान दिया था। उन्होंने बोला था कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान के सम्मान में बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और ये बातचीत है क्या, ट्रंप क्या
क्या चाहते हैं ईरान से? ट्रंप चाहते हैं कि फिर से परमाणु वार्ता शुरू हो जाए। परमाणु वार्ता शुरू होने से एक फायदा ये होगा ट्रंप को कि ट्रंप अपने तरीके से फिर से जो प्रतिबंध लगे हुए हैं ईरान पर, अगर ईरान से बातचीत हो जाती है और वो बातचीत अगर सफल होती है अगर, तो कहीं ना कहीं इसमें ट्रंप अपना फायदा खोजेंगे, अब खोज भी रहे हैं। यही कारण है कि ईरान पर लगातार वो दबाव बना रहे हैं। उसके बाद एक खबर सामने और निकल के आती है, वो निकल के ये आती है कि जो अमेरिका हमला करने का पूरा एकदम प्लान बना चुका था, उसको अचानक कैसे अमेरिका ने मतलब रोक लिया, या फिर अचानक कैसे उस पर बदलाव कर दिया। हुआ क्या कि जो मिडिल ईस्ट के 4 देश हैं ना, जो अरब देश जो हैं, सऊदी अरब, कतर, ओमान, तो ये जो देश है ना, मिस्र है, तो ये जो देश है, ये इन लोगों ने क्या किया है कि एक तरीके से ट्रंप पर दबाव बनाया है, प्रेशर बिल्डअप किया। हाँ, और वो एक तरीके से कूटनीतिक तरीके से इस हमले को रोकने का प्रयास किया है, जो अभी आप देख रहे हैं वर्तमान स्थिति। नहीं तो जिस तरीके से एक हफ्ते पहले खबर आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि अभी हमला कर देगा अमेरिका, लेकिन अब क्या है कि इन 4 देशों ने जो है ना, ये भी मुस्लिम देश हैं, और ये नहीं चाहते कि मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी 3 साल से लगभग 2.5 साल 2 साल से तनाव की स्थिति बनी हुई है, वाले हालात हैं। अब वो नहीं चाहते। अच्छा, थोड़ा सा ये ठीक है, आप ये पूरा अपने डिटेल बताया, थोड़ा सा ये भी बताइएगा, व्लादिमीर पुतिन ने भी बताया जा रहा है कि इजराइल और ईरान के राष्ट्रपति से बात की, ये क्या कन्वर्सेशन है? दूसरा, इसमें इस पूरे घटनाक्रम का क्या इन्वॉल्वमेंट है? क्या ईरान को व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया कि उनके साथ वो पूरी तरह से खड़े रहेंगे, अडिग रहें, ईरान पीछे ना हटे? इजराइल से भी अगर कन्वर्सेशन हुआ है तो इजराइल से पुतिन का क्या कन्वर्सेशन, ये भी थोड़ा समझें। देखिए, पुतिन क्या है कि पहले एक खबर ऐसे सामने निकल के आती है कि पुतिन ने जो है कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान, उनसे उनकी बातचीत हुई है। और किस विषय पे बातचीत हुई? बातचीत ये हुई है कि वो जो अभी ईरान में प्रदर्शन चल रहे हैं, उस मामले को लेकर के बातचीत किए हैं, और वो चाहते हैं कि मध्यस्थता, बिल्कुल रूस जो है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव है उसको कम करने के लिए वो पुतिन जो है मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। वो मध्यस्थता मतलब दोनों से जो बातचीत डायरेक्ट अभी नहीं हो पाई है, जैसा कि ईरानी जो राजदूत हैं पाकिस्तान में तैनात, उनके इस बयान से तो सामने निकल के आ गया कि बातचीत हुई है। बिल्कुल, बातचीत होने के बाद ये सामने आया है। अब पुतिन क्या है कि पुतिन चाहते हैं कि वो मध्यस्थता करके इस मामले को जैसे भी हो रफा दफा किया जाए, मामले को ठंडा किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से हवा दी गई है प्रदर्शनकारियों को, जिस तरीके से ट्रंप ने पोस्ट किया कि आप प्रदर्शन करो, आप सरकारी चीजों को कब्जा करो, मदद आपके लिए पीछे से आ रही है। और इधर आपका जो रेजा पहलवी हैं, वो अमेरिका में अभी निवास करते हैं, अभी अमेरिका में रह रहे हैं, उन्होंने भी हवा दिया इस प्रदर्शन को। तो यही कारण है कि आज जो है, आज की स्थिति जो है 220 शहरों में प्रदर्शन जारी है, आज भी जारी है प्रदर्शन। बिल्कुल, लेकिन अब बिल्कुल मैं ये पूछना चाह रहा था, इजराइल ने भी कहा है कि ईरानी जो गार्ड हैं उन्हें आतंकवादी घोषित किया जाए, यानी कि जो लगातार मौतें हो रही हैं उस पर आरोप लगाने का बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं। लेकिन इसके पहले एक और भी बात है कि मसूद पेजेश्कियान से बात करने के बाद पुतिन उसके पहले इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनसे उनकी बातचीत हुई है। अच्छा। और वो भी उनसे बातचीत करके ये समझाना चाह रहे थे और स्थिति को और मतलब बढ़ाना नहीं चाहते हैं। पुतिन का कहना है कि जो भी मसला है आप उसको बातचीत करके समस्या का समाधान निकालो, क्योंकि हमले से कुछ भी नहीं होला, क्योंकि पुतिन भी जान रहे 3 साल से रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, लेकिन अभी भी कोई भी ऐसा मतलब सामने रास्ता सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो उसके बाद अब इजराइल का जो है कि नेतन्याहू का क्या बयान आता है। नेतन्याहू ने ट्रंप से फोन पर बातचीत की है। उन्होंने ये अपील किया है कि ईरान पर हमला टाल दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये सामने मामला आ रहा है। ईरान और अमेरिका का जो युद्ध वाला मामला था वो तो अब खत्म हो चुका है फिलहाल। लेकिन कुछ ऐसे दावे भी सामने आ रहे हैं। दावे क्या हैं? दावे ये हैं कि जो अमेरिकी सीनेटर हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जैसा लोग कह रहे हैं कि ट्रंप हमला नहीं करेंगे, तो ट्रंप हमला रद्द नहीं किए हैं। ये चीज खास करके ध्यान रखना पोस्टपोन किया गया हो। अगर ईरान अपने रवैये में बर्ताव नहीं लाता है, चेंजेस नहीं लाता है, तो ट्रंप ऐसा नहीं है कि वो रद्द कर चुके हैं, वो चाहते हैं कि बातचीत से समस्या का समाधान निकाला जाए। और अली खामनेई भी यही चाहते हैं। यही कारण है कि जो विदेश मंत्री हैं ईरान के अब्बास अराक्ची, उनका ये बयान आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी ईरान फैसला लेता है वो खामनेई साहब के विरोध कभी भी नहीं लेता है। खामनेई साहब जो बोलते हैं उसको ही लेकर के ये लोग सामने लेकर के आते हैं बयान। आज था शुक्रवार और जुम्मे की नमाज थी, उसमें भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें बोली गई हैं जो कहीं ना कहीं
प्रदर्शनकारियों को या फिर ये कह लीजिए कि हाँ। नकेल कसा जाए या फिर प्रदर्शनकारियों को डराया जाए, कुछ ऐसे वहां पर भी किए गए हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो अभी भारत में भी जो ईरानी दूतावास है उसने अमेरिका पर निशाना साधा है। एक तरफ ये बातचीत, ये भी कहा जा रहा है कि भाई ट्रंप ने फ़ोन पर बातचीत की, अब दूसरी तरफ ईरानी दूतावास, ये किस तरह से, मतलब ये हम पीछे नहीं हटेंगे ना पीछे हटें, ये भी ईरान मैसेज देना चाह रहा है क्या? दरअसल हुआ क्या है कि भारत में जो ईरान के दूतावास हैं उनका बयान जारी हुआ है और सीधे सीधे उन्होंने बोला है कि अमेरिका पर सीधा हमला बोलना है। मतलब वो सीधे बोल रहे हैं कि अगर अमेरिका इस तरीके का रवैया अपनाता है, क्योंकि दबाव की राजनीति जब तक ट्रंप नहीं छोड़ेंगे, हाँ। ईरान भी बाज नहीं आएगा, क्योंकि ईरान ऑलरेडी बहुत सारे प्रतिबंधों से झेल रहा है। आर्थिक स्थिति उनकी रियाल गिर चुके हैं, रियाल तो इतनी स्थिति खराब है कि उनकी करेंसी कौड़ी की भाव हो चुके हैं। तो वो ईरान के जो एक तरीके से अधिकारी हैं वो ये चाहते हैं कि ट्रंप जो है कि थोड़ा ढिलवाई करें, हाँ, ईरान के प्रति थोड़ा सा रवैया नर्म रखें, क्योंकि ईरान जिस परिस्थिति में है, लगभग 20 दिन से अगर प्रदर्शन चल रहे हैं तो आप सोचिए क्या हालात होंगे। 220 शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो कहीं देश में प्रदर्शन जारी है। बिल्कुल। एक क्वेश्चन आपने और कहा था कि जो ईरानी गार्ड्स को आतंकवादी घोषित करने का, ये इजराइल का है। तो इजराइल ने दरअसल विदेश के जो मंत्री हैं, विदेश मंत्री इजराइल के जो हैं, उन्होंने यूरोपीय संघ की शीर्ष राजनयिक एक क्लास और या फिर ये कह लीजिए कि बातचीत हुई है उनसे सीधी, उनमें उन्होंने ऐसी मांग रखी है कि ईरान की बेचैनी बढ़ सकती है, मतलब ईरान की जो है कि वो परेशानियां बढ़ सकती हैं। है मामला क्या, यूरोपीय संघ से उन्होंने अपील किया है कि इस्लामिक जो ईरान के जो आयतुल्लाह अली खामनेई है, सुप्रीम लीडर जो हैं, उनके नेतृत्व में जो IRGC चल रही है वो एक आतंकी संगठन है, उसको आतंकी संगठन घोषित कर दिया जाए। ये कौन कह रहा है? इजराइल के विदेश मंत्री। हाँ। तो देखिए मामला समझिए, मामला क्या है कि एक तरफ तो ट्रंप सोच रहे हैं कि बातचीत हो जाए, उधर क्या है कि ईरान के जो राजदूत है वो कह रहे हैं कि हमला तय है ईरान की तरफ से। इधर इजराइल में नेतन्याहू कह रहे हैं कि जो अमेरिका हमला करना चाहता है उसको टाल दिया जाए। तो समझिए अभी भी मामला जो है कि वो साफ नजर नहीं आ रहा है। अभी भी ऐसी स्थिति नहीं है कि अमेरिका पूरी तरह से पीछे हट गया है। पीछे ईरान के लिए सतर्क जरूर रहना होगा और जो हालात हैं उन्हें बदलना जरूर होगा, क्योंकि लगातार जनता नाराज है और अगर उनके ऊपर नरसंहार होता है तो फिर ईरान को सतर्क रहना होगा और रह गई आज जुम्मे की नमाज थी, तो आज जुम्मे के नमाज में एक तरीके से जो वहाँ के नेता हैं तेहरान में जुम्मे की नमाज का नेतृत्व जो करते हैं वो है कट्टरपंथी मौलवी अहमद खातमी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि जो गिरफ्तार प्रदर्शनकारी हैं उनको सीधे फांसी की सजा दी जाए। उन्होंने एक तरीके से ये फांसी की सजा की मांग की है। तो ये तो अगर वाकई जो मांग ये कर रहे हैं, अगर ऐसे इसमें से थोड़ा सा भी कुछ सच हो जाता है तो फिर तो ये मानिए कि भाई अमेरिका क्या पीछे हटेगा क्या? हमला करने से पहले भी एक बार हमला कर चुका है, परमाणु जो ठिकाने उन्हें टारगेट किया गया था। लेकिन एक ये स्थिति हो सकती है कि अमेरिका जो उसके बेस हैं वहाँ से अमेरिकियों को हटा ले, अपने हथियार हटा ले, इसके बाद ईरान को टारगेट करे। तो ये सारे पहलू समझने होंगे। बिल्कुल। देखिए क्योंकि यही तो डर था, ईरान में भी यही डर चल रहा था, इसलिए हलचल ज़्यादा ईरान में थी, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका का बयान आता है कि कतर की जो एयरबेस है उसको खाली किया जाए, क्योंकि हम लोग भी पहले आपको बता चुके हैं कि देखिए 4 जो देश थे जहाँ पर इनके अमेरिका के जो एयरबेस है वहाँ पर साफ तौर पर, चाहे सऊदी अरब हो, UAE हो, कतर हो, इन लोगों ने साफ तरीके से मना कर दिया था कि आप हमारे एयरबेस को हमले के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई ईरान से नहीं है। आपकी लड़ाई है, आप अपना समझौता करिए जैसे भी करना है। हालांकि यही जो देश है, यही इन लोगों के ही कूटनीतिक दबाव के कारण ही ट्रंप ने अपना ये हमला टाला भी है। लेकिन अब जुम्मे की नमाज वाली बात करते हैं। जो कट्टरपंथी मौलवी हैं उन्होंने इस प्रार्थना में ये मांग करके एक तरीके से और हलचल तेज कर दी है। कारण क्या है कि आपको भी पता है कि प्रदर्शनकारी को लगभग 11 दिसंबर को 11 जनवरी को एक सुनवाई होती है, अदालती कोर्ट में सुनवाई होती है, और उसमें ये सीधे सीधे जो 26 वर्षीय युवा थे उनको फांसी की सजा की मांग, फांसी की सजा दी जाती है, ऐसा सुनवाई में कहा गया था। और ये एक दावा भी है न्यूज एजेंसी तो फिर फाइनली हम ये मानकर चलें आनंद की अभी कम से कम अभी हाल फिलहाल तो कोई अमेरिका अटैक नहीं करने जा रहा है, ये बिल्कुल साफ है। और हमें ये भी समझना होगा कि अगर ईरान स्थिति कुछ गड़बड़ करता है या फिर नरसंहार फिर होता है या लोगों की गिरफ्तारी जारी रहती है तो फिर उसे चिंता करने की दरकार है। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। आशा करते हैं हमारे दर्शकों को बहुत कुछ जरूर इस पूरी बातचीत से
समझ आया होगा क्या होने वाला है मिडिल ईस्ट में या क्या हो सकता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। नमस्कार।